गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था और इस एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एचसीएफ को और एलसीएम को हमने समझा। इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। एक प्रैक्टिस सेट के हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा 6th क्वेश्चन है 3 bells टोल एट द इंटरवल ऑफ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर्स में देखा गया है। कई बार इसमें टाइम पूछ लेते हैं। टाइम गिवन होता है कि कितने टाइम बाद हमारे पास सारी बेल एक साथ टोल करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। 3 bells टोल एट द इंटरवल ऑफ 3, 4 and 5 seconds बिगिनिंग टुगेदर, फाइंड हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर दे विल अगेन टोल टुगेदर। हमें कह रहे हैं कि जो 3 bells हैं वो 3 सेकेंड बाद, एक बेल 3 सेकेंड बाद रिंग कर रही है, टोल कर रही है। दूसरी बेल हमारे पास 4 सेकेंड बाद टोल कर रही है और जो तीसरी बेल है वो हमारे पास 5 सेकेंड बाद टोल कर रही है। हाउ मेनी सेकेंड, कितने सेकेंड बाद ये सब एक साथ टोल करेंगे। अब एक साथ निकालना है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमारे पास हम फाइंड आउट करेंगे LCM, क्योंकि हम देखें ध्यान से तो पहली जो बेल हमारे पास वो 3 सेकेंड बाद, फिर 6 सेकेंड बाद, फिर 9 सेकेंड बाद, 3, 4 12 सेकेंड बाद टोल करेंगे। और सेकेंड बेल जो हमारे पास है 4 सेकेंड्स बाद, 8 सेकेंड बाद, 12 सेकेंड बाद, 4 1 4 4 2 12 4 16 एंड सो ऑन टोल करेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरी बेल है वो 5 सेकेंड्स बाद, 10 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद टोल करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करती चली जाएगी। अगर हमें निकालना है कि कितने मिनिमम टाइम के अंदर या कितने सेकेंड्स बाद हमारे पास ये बेल साथ में टोल करेंगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। LCM निकालना हम लोग को आता है। LCM फाइंड आउट हम करेंगे LCM ऑफ 3, 4 and 5। ये तीनों ही नंबर हमारे पास जो हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी 2 2s are 4, then 5, 2 1s are 2, then 3 1s are 3 and 5 1s are 5। हमने इसे प्रॉपर वे में किया, लेकिन अगर हमें आंसर डायरेक्टली निकालना है तो हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई 3 × 4 × 5 सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ से जो प्रॉपर वे में किया है तब भी आपका यही आएगा 4 × 3 × 5, 5 4 20, 23 60 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास तीनों बेल है वो एक साथ टोल करेंगी आफ्टर 60 सेकेंड्स एंड द ऑप्शन इज C। अभी डिटेल में समझेंगे तो बाद में हम इनको शॉर्टकट वे में कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है 3, 4, 5 में हमें बताना है कि एक साथ बेल कब टोल करेंगे, तो हम डायरेक्टली तीनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 4 20, 23 60। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि सारी बेल्स एक साथ टोल कर रही हैं एक टाइम पे 7 PM पे। अब किस टाइम पे वो एक साथ टोल करेंगे, कई बार ऐसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, तो इसका आंसर 7:01। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ नंबर। क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद ट्राई, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन सीधा आंसर। फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 and 9। हमें निकालना है ऐसा नंबर जो 6 और 9 से डिविजिबल है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो अगर कोई नंबर ऐसा निकालना है जो 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो उन दोनों का LCM होगा। सो हम LCM निकालते हैं 6 और 9 का। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी ऑल्सो हैव टू फाइंड LCM। यहाँ पे भी जो हमें निकालना है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि 6 और 9 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का। सो 2 3s are 6, then 9, now 3 1s are 3, 3 3s are 9, then 3 1s are 3। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास आ रहा है इन दोनों नंबर का वो है आपके पास 2 × 3 × 3, 3 3s are 9 and 9 2s are 18। So 18 is the smallest number which is divisible by 6 and 9। 6 3s are 18, 9 2s are 18। बट हमें ऐसा कहा गया है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हम देख सकते हैं ऐसा कौन सा, आंसर 18 ऑप्शन में है, लेकिन 18 पे आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहा है ऐसा छोटा नंबर जो डिविजिबल भी है
लेकिन साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है। 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम देख रहे हैं 3 का यहाँ पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर नहीं है, तो जैसे ही हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा। एंड 36 इज द नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड 9, जो 6 एंड 9 से डिविजिबल भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि हमने इसका पेयर बनाने के लिए मिनिमम नंबर जो मल्टीप्लाई किया दैट इज 2। सो द आंसर इज 36। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48 कंप्लीटली। ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 36 और 48 को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। अगर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 36 एंड 48 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो वो नंबर हमारे पास दोनों का HCF होगा, क्योंकि वो ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 36 भी आता होगा, वो ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 48 भी आता होगा, तभी तो वो 36 को भी डिवाइड कर देगा और 48 को भी डिवाइड कर देगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पेपर में एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनमें हम देख सकते हैं जहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है कई क्वेश्चंस में, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस। ऐसे क्वेश्चनों में HCF निकालना होता है, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, हमें स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। और जहाँ बोलाया जाता है कि लीस्ट नंबर निकालना है दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस, सो वहाँ पे जहाँ पे लीस्ट नंबर की बात की जाती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, वहाँ पे हम लोग LCM निकालना हमें पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48। अब इससे मैं समझ में तो आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है। सो हम HCF निकालते हैं दोनों का, दोनों HCF ऑफ 36 एंड 48। HCF निकालने के हमारे बहुत तरीके हैं। सो 48 को जैसे ही हम 36 से डिवाइड करेंगे, 36 1 जार 36, देन 12। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको बना देंगे हम डिवाइज़र, और जो पहले हमारे पास डिवाइज़र था दिस विल बिकम क्वोशिएंट, दिस विल बिकम डिविडेंड। 12 3 जार 36। तो हमारे पास 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 36 को भी पूरा डिवाइड कर देगा और 48 को भी। 12 3 जार 36 एंड 12 4 जार 48। सो द आंसर इज 12। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में LCM वाली अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी और कहाँ पे HCF की अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज़ 12। 12 इज़ अ नंबर द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48 कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 6। हमें सबसे छोटा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल बाय, जो किससे डिवाइड हो, 5, 6 एंड 15 से डिविजिबल हो। ओके, मतलब इन सभी के टेबल में वो आता हो, मीन्स LCM। सो इन शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ 5, 6 एंड 15, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 5 से भी, 15 से भी और 6 से भी, मतलब वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इन सभी के टेबल में आता होगा ऐसा छोटा नंबर। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इनका LCM ही आंसर नहीं होगा, हमें कह रहे हैं लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो उसमें पेयर भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। सो LCM निकालने के लिए 5, 6 एंड 15, सो 2 3 जार 6, ओके, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, देन 5 1 जार 5। सो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी का भी पेयर नहीं बना। ओके, सो फिर 5 3 द 15, 15 2 द 30, ये आया हमारे पास लीस्ट नंबर जो कि हमारे पास जिसको ये तीनों डिवाइड कर देंगे 5, 6 एंड 15। लेकिन हमें निकालना था लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो क्योंकि इसमें कुछ भी पेयर हमारे पास नहीं बना है तो हमें 30 को 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं और तीनों प्राइम फैक्टर्स में किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है LCM निकालते हुए। तो हमें 30 को 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एंड दिस विल बिकम 900। तो हमारे पास 900 आएगा। इट मीन्स इन सभी नंबरों में से
जिससे छोटा नंबर होगा हमारे पास, छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सबसे डिविजिबल है, वो होगा आपके पास 900, भले ही वो ऑप्शन में से बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर हमें कभी भी दो नंबरों का LCM और HCF पता हो, तो जो LCM और HCF का हमारे पास प्रोडक्ट होता है, LCM और HCF प्रोडक्ट, वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछी गई है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लेंगे इसके बाद ही, क्योंकि काफ़ी तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को ट्राई करने पड़ेंगे, सो दैट ऐसा कोई सी भी टाइप का क्वेश्चन रह ना जाए, ठीक है ना, जिसकी तैयारी हमने ना की हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM ऑफ टू नंबर इज 144। हमें कह रहे हैं दो नंबरों का LCM हमारे पास 144 है, एंड देयर HCF है 36 और HCF हमारे पास है 36। इफ़ वन नंबर इज़ 48, अगर हमारे पास एक नंबर 48 है, वी हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर, तो हमें अदर नंबर निकालना है। अदर नंबर को चाहो तो आप x मान लीजिए, ठीक है ना, वो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, द अदर नंबर भी x। अब ये मल्टीप्लाई में 48 है, आप इसे डिवाइड में लेकर जाएंगे। x इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 36 देन डिवाइडेड बाय 48। 12 4 ज़ार 48, 12 3 ज़ार 36। देन आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। 4 3 ज़ार 12, 4 6 ज़ार 24। नाउ 36 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर इज 108। 108 इज द अदर नंबर। जो अदर नंबर हमारे पास होगा, क्योंकि हम जानते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो देखें तो 108 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए था। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर डाला एंड द आंसर इज A108। अभी हमारे पास हमने एक पूरे प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हमने लिए, और आप दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो पहले 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में लिए थे और फिर 5 क्वेश्चन हमने लिए। एक प्रैक्टिस सेट हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे जहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास नहीं होंगे, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले पाएंगे अभी 4-5 क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे। और इसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करने के बाद हम लोग PYQs का भी एक प्रैक्टिस सेट लेंगे इसी चैप्टर के अंदर। आइए उस प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2 जो आप देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2, इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना जिनमें ऑप्शंस नहीं हैं, उससे हमारी एबिलिटी टिपिकल क्वेश्चन को करने की और ज़्यादा बढ़ जाती है, आई थिंक सो। ओके, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके ऑप्शंस आएंगे, इसलिए हम थोड़े 4-5 क्वेश्चंस का एक ग्रुप ले लेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट 2 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि हम सॉल्व करके आंसर को और अच्छे से समझ सकें। हमें कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2665 एंड 984 परफेक्टली। हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, बड़ा नंबर, जो कि 2665 2665 और 984 को परफेक्टली डिवाइड कर सके। बहुत ही क्लियर है, मैंने आपसे कहा था ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दें, वो दोनों का क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ इन दोनों नंबरों का, मैं HCF निकालने वाला हूँ, वही मेरा आंसर होगा। HCF ऑफ 2665 2665 एंड 984। HCF निकालने के लिए अप्रोच कौन सा यूज़ करूँगा मैं, डिवीजन मेथड। मैंने कहा था बड़े बड़े नंबर, टिपिकल नंबर जब आएंगे तो आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। 2665 को हम 984 से डिवाइड करेंगे। 9 3 ज़ा 27 बड़ा है, तो हम 984 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 19। सो हमारे पास आया 1968। नाउ 15 माइनस 8 7, नाउ 15 माइनस 6 9। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और माइंड में ही कर रहे हैं, 15 माइनस 9
दैट इज 6, इट विल बिकम 697। यहाँ पे हमारे पास जो 697 हमारे पास रिमाइंडर होगा ये बन जाता है आपके पास डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र होता है दिस विल बिकम डिविडेंड। 697 97 1 जार 697, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से कैंसिल आउट नहीं आप कर सकते, देन इट विल बिकम 14, 14 माइनस 7 इज 7, सो इट विल बिकम 7। नाउ 17 माइनस 9 इज 8, 8 माइनस 6 इज 287। एक और स्टेप हमारे पास जाएगा जहाँ पे हमारे पास 287 विल बिकम डिवाइज़र एंड 697 विल बिकम डिविडेंड। 287 2s are 7 2s are 14, 8 2s are 16 plus 1 17, it is 574, 574, 7 minus 4 3, 9 minus 7 2, then it will become 123। आप 123 को डिवाइड करेंगे 287 से, सो 123 into 2 is 246 and you will get 41, and at last जब आप 41 को डिवाइज़र लेंगे और 123 को डिविडेंड लेंगे, देन आप देख पाएंगे कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस टिपिकल क्वेश्चन में हमारे पास HCF जो है दैट इज़ 41। अलग अलग मेथड से कर सकते थे, लेकिन बड़े नंबरों के लिए अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा है यहाँ पे सबसे पहले 2665 एंड 984 का अगर हमें HCF लेना था, सबसे पहले हमने बड़े नंबरों से डिवाइड किया, जितना भी हमारे पास आया 697 उसको डिवाइज़र बना दिया। नाउ फिर हमने 697 से डिवाइड किया 984 को, देन वी गेट 287, फिर हमें 287 को से डिवाइड करना पड़ा 697 को, then we will get 123 and finally we get the remainder 0 when we divided 123 by 41। so I think आपको समझ में आया होगा। इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन समझाने के लिए हमने ये सेट लिया है। now next, find the greatest number that will divide 37 74 and 183 leaving 1 2 3 as remainder respectively। okay, तो यहाँ पे हमारे पास हम सीधा नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस और हम इसमें HCF निकालना है। हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि 37 को ऐसा नंबर निकालना है जो 37 को 74 को 183 को जब डिवाइड करे तो 1 2 3 रिमाइंडर आए रिस्पेक्टिवली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 37 में से रिमाइंडर क्योंकि 1 आ रहा है 1 को माइनस करना पड़ेगा। जब इस तरह से रिमाइंडर दिए जाते हैं देन वी गेट 36। 74 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो नंबर 74 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर आना चाहिए 2। तो 74 में से हम 2 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 72। 183 जो हमारे पास नंबर है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है दैट विल डिवाइड, जो 183 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 3, तो इसमें हम 3 माइनस करेंगे एंड देन वी गेट 180। यही है इन क्वेश्चनों की अप्रोच, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमें ऐसा नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37 74 एंड 183, लेकिन वो पूरा ओनली डिवाइड ना करें। 37 को डिवाइड करते हुए 1 रिमाइंडर छोड़े तो हमने 1 माइनस कर दिया, 74 से डिवाइड करते हुए 2 रिमाइंडर छोड़े तो हमने 2 माइनस कर दिया, 183 से डिवाइड हो जाए लेकिन 3 रिमाइंडर छोड़े तो फिर हमने 3 माइनस कर दिया। अब ये जो तीनों नंबर आएंगे हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों का ही हम निकाल देंगे HCF ऑफ 36 72 एंड 180, क्योंकि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो HCF निकालना आपको आता ही है, डिवीजन मेथड भी है हमारे पास, फैक्टराइजेशन भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर HCF 36 ही है, डायरेक्टली पता लग रहा है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप पे ऑप्शन हो और आपको डायरेक्टली कोई चीज़ आपको लग रही है कि हाँ इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें हो सकती हैं। 36 2s are 72, 36 5s are 180, इन दोनों तीनों में एक सबसे छोटा नंबर है 36 जो कि 72 को भी पूरा डिवाइड कर देगा और 180 का, ठीक है ना, 180 को भी पूरा डिवाइड कर देगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस क्वेश्चन में जो HCF होगा वो आपके पास 36 ही होगा। समझाने के लिए डिवाइड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से या प्राइम कर सकते हैं, लेकिन वो आप खुद ट्राई करेंगे
ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग देख के ही बता पा रहे हैं कि इन तीनों नंबर में 36 ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 72 भी आ रहा है और 180 भी आ रहा है। इट मीन्स 36 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 74 एंड 183 एंड लिविंग रिमाइंडर 1 2 3। आप अगर 74 को इससे डिवाइड करेंगे तो 36 2 ज़ा 72, 2 रिमाइंडर आएगा। अगर आप 37 को 36 से डिवाइड करेंगे, 36 1 ज़ा 36, 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही अगर आप 183 को 36 से डिवाइड करेंगे देन 36 5 ज़ा 180, 3 बच जाएगा। और क्योंकि हमने 3 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करने के बाद HCF निकाला है, तो दिस इज द वे। ये आपका बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज 3 टाइप्स ऑफ बैडमिंटन रैकेट्स, देयर प्राइसेस आर 70 रुपीज़, 210 रुपीज़ एंड 280 respectively. Find the minimum amount of money to buy a definite number of rackets in each type. हमें कह रहे हैं शॉपकीपर के पास 3 टाइप्स के हमारे पास बैडमिंटन रैकेट्स हैं, 3 टाइप्स के। देयर प्राइस, और उनके प्राइस भी दे रखे हैं 3 टाइप्स के। पहला जो हमारे पास है लो क्वालिटी का 70 रुपीज़, देन 210, देन प्रीमियम क्वालिटी 280 रुपीज़। हमें कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम अमाउंट, हमारे पास कितना कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए कि हम डेफिनेट नंबर ऑफ रैकेट खरीद सकें। ये 70 रुपीज़ वाले भी डेफिनेट नंबर पे खरीद सकें, 210 भी और 280 भी डेफिनेटली। तो फिर हम पे एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो तीनों का क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। सो मिनिमम अमाउंट के सॉल्यूशन में साफ साफ हमारे मिनिमम अमाउंट अगर हम पे होना चाहिए ताकि हम ये सभी तीनों तरह के रैकेट्स खरीद सकें एक डेफिनेट अमाउंट में। सो हमारे पास जो मिनिमम अमाउंट होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल हो, और लीस्ट कॉमन मिनिमम अमाउंट कह रहे हैं तो लीस्ट होना चाहिए मतलब मिनिमम, और कॉमन मल्टीपल LCM, इन तीनों का LCM। सो LCM हम डायरेक्टली निकाल, अब इसमें भी वही बात है। देखो 70, फिर भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। 70 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 280, 7 4 ज़ा 28, पर हम LCM निकाल लेते हैं। 70 210 देन 280, ये अपना डिवीजन मेथड। ओके, सो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0, देन अगेन 2 2 7 ज़ा 14 0, देन 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब हम देखेंगे क्या ले सकते हैं 3 और 5, क्योंकि 2 से तो अब डिवाइड नहीं होगा। नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब 35 ही नंबर है, हम चाहे 5 पहले लें, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। सो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द आंसर 5 2 ज़ा 10, देन 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 12 7 ज़ा 84। 840 रुपीज़ इज़ द मिनिमम अमाउंट। 840 वो मिनिमम अमाउंट है जिसमें हम डेफिनेट नंबर में 70 रुपीज़ वाला रैकेट भी खरीद सकते हैं। 12 7 ज़ा 84, 12 रैकेट ये वाले खरीद सकते हैं। और ये वो मिनिमम अमाउंट है जिसमें 210 रुपीज़ के जो रैकेट हैं वो हम 4 रैकेट 21 4 ज़ा 84, 4 रैकेट खरीद सकते हैं। और 280 रुपीज़ वाले जो प्रीमियम रैकेट हैं वो 280 3 ज़ा 28, 3 ज़ा 84, सो 3 रैकेट ये वाले खरीद सकते हैं। तो हमें कह रहे थे मिनिमम अमाउंट बताना है जिससे हम डेफिनेट नंबर में इस प्राइस के रैकेट्स को खरीद पाएंगे। आई थिंक आज के लिए जितना हमने किया है उतना सफिशिएंट है, और इसी एक्सरसाइज को जिसमें ऑप्शंस हमारे पास नहीं होंगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और इसी के साथ एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए और लेके आएंगे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रैक्टिस सेट आएंगे। पहला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड जो अब कंटिन्यू किया जाएगा, एंड इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप जब देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करने के बाद खुद ट्राई करिए पहले, एंड देन आप उस सॉल्यूशन को चेक कीजिए। थैंक यू।